इत्तेफाक। अली भाई मज़ा आया दलाइल, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया जो उसकी तरह मैं बाद में आता हूँ कि व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन दलाइल सुन के मैंने पहली दफ़ा आपको कोर्ट रूम में सुना है, वाकई में मज़ा आया। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड जो अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, एंड दैट इज व्हाट इज फाकिज। So basically नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. व्हेन यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आपने कोई भी बात करनी है, वो कोई भी आर्गूमेंट देना है, वो कभी भी कैजुअल नहीं हो सकता. इट हैज़ टू हैव अ बैकिंग ऑफ लॉ. आपने बहुत सी अदालत में संजीदा अपने गुफ्तगू करते हुए, अपने दलाइल देते हुए, उसको कानूनी तौर पर जो है, कानून के एक सर्टन स्कोप में केस टू केस वेरी करता है. जो इस केस के सर्कमस्टेंसेस है, जो यहाँ पे दफात लगाई गई हैं, उस पर पूरी दुनिया का जो सेटल लॉ है, फिर उसके बाद जो हमारी पाकिस्तानी अदालतों ने इन प्रोपोजिशंस को इस स्टेज पे किस तरीके से ट्रीट किया है, क्या गाइडलाइंस जो हैं वो लिखी हैं अपनी नीचे वाली अदालतों के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और पूरे मुल्क के जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, उन्होंने इसी तरह के सिनेरियोज़ में जितने आज तक जो है वो केसेस उनके सामने आए हैं, उसको ट्रीट किस तरह किया है. तो आप उन सबको जो है वो उसका एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर से गाइडलाइन सीख करते हैं एज ए लॉयर भी, और इसी तरह जजेस को भी आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स को इसी बेसिस पे असिस्ट करते हैं. सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च, it requires a huge amount of clarity of thought. Your whole team, This is few members. this is just a part of we are a big law firm. We are about 60-70 people in Pakistan. 5-6 ऑफिस हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में. So this is just about 15-20 people from my team. So we are all one. एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मूड अदालतों का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि मैंने जो 2 घंटे आपको मुसलसल बोलते सुना है, मैंने जज साहब को मुसलसल 2 घंटे सकते में आपको सिर्फ देखते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा था. दी ऑनरेबल कोर्ट वाज वेरी काइंड. उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली जो सा है पेशेंट हेयरिंग दी है. कोर्ट ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्यूरीज जो हैं वो अदालत के सामने जो रखी गई, या जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इस सिनेरियो में अदालत के सामने मुमकिन तौर पर 15 से 20 सवालात थे, जो कि फैक्चुअल साइड पे, इस केसेस के बैकग्राउंड के हवाले से, प्रोसीजरल साइड से और लीगल सबमिशंस, इन सबको बगौर अदालत ने बड़े इत्मीनान से, सुकून से और बड़ी तवज्जो से जो है ड्यू केयर और अटेंशन जो है वो दी है. और सारी सबमिशंस को अदालत में मैं बार बार जो है वो हम्बली सबमिट कर रहा था कि इन सबको रिकॉर्ड पर लाया जाए, यानी कि अदालत जो है अदालत इसको नोट डाउन करे. तो अदालत ने वेरी काइंडली जो है वो इन तमाम सबमिशंस को नोट डाउन किया है. क्योंकि ये अदालत का इंडिपेंडेंट विजडम है, जुडिशल जो सा है वो ओपिनियन कोर्ट ने अपनी ही कोर्ट के लिए जो सा वो लिखना है. इट इज़ अ केस विच इज़ बिकमिंग ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, ये ग्रोइंग डेंजरस ट्रेंड्स है. पाकिस्तान में जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, या जो सेन वॉइसेस हैं, या जो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियन इज़ गुड और ओपिनियन इज़ वेरी गुड और ओपिनियन इज़ बैड, ये हर एक की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है. किसी इंसान का तमाम लोगों के जो राय है उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपकी राय से मुत्तफिक हों. तो ये उन हालात में जो आपने आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो गारंटीड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसमें जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करते. ये इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस एट ऑल. इट इज़ अ केस जहाँ पे आप इमरान की स्पीच का एक एक हिस्सा देखें, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है.